था कि जिस तरीके से देवास में आईडी वाले जितनी भी न्यूसेंस फैला रहे थे, आज पता चलिए कि आप लोगों के वहाँ पर एक मिनट उसमें हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी और देवास के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनकी तरफ से यही डिमांड है और यही आपसे अपील करना आए हैं कि एक तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आईडी तो कई बार होती है जो आपने ट्रैक करी होगी, तो वो एक किसी आइडेंटिटी पे चल रही होगी, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी लगाई होगी, चाहे वो सिम कार्ड का हो या इंटरनेट कनेक्शन हो। पर उसके साथ में उसकी जो चैट की ट्रैकिंग है, वो जहाँ जहाँ आईपी एड्रेस बदले हैं उसमें, तो वो उसमें एक देवास में ये माहौल बनाने, जो खराब माहौल बनाने वाला जो एक गिरोह काम कर रहा है, उसमें कोई भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट हर किसी की पर्सनल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पे भी जो ठेस पहुंचा रहे थे, माहौल भी खराब कर रहे थे और ये जो है सांप्रदायिक माहौल वाली स्थिति भी देवास में पैदा कर रहे थे। तो आप लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर था उस हिसाब से आपकी जो टीम थी उसने काम करा, तो उसके लिए तो हम धन्यवाद आपको देने आए ही हैं। और खास आप लोगों से अब ये उम्मीद है, जिस तरीके से आपका भी अभी काम चल रहा है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप इसका जो पूरा ट्री है, इसका जो पूरा नेटवर्क है, उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति जो भी शख्स अभी पकड़ाया है, सिर्फ ये उसका अकेले का काम नहीं हो सकता। ये हर किसी पे वो तो एक मोहरा है, इसके पीछे जो भी षड्यंत्र है उसका पूरा उजागर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक दो आइडिया ऐसी चल रही थी जिन्होंने देवास में बहुत ज़्यादा माहौल खराब करके रखा हुआ था। बधाई की पात्र पूरा पुलिस विभाग है, पर खास बात यह है कि इसमें एक तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो इन पे, गैर जमानती धाराएं लगाएं इन पे, और खास ये है कि इनके पीछे कौन सरगना है जो ये आईडी चला रहे हैं। नामजद भी नाम तो खैर अब वो तो आइडिया उनको पता ही है कौन सी है। तो ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारे नहीं, कुछ कथाकथित जो न्यूसेंस शहर में फैलाने वाले दिमाग हैं जो इस आईडी को ऑपरेट करा रहे थे, हो सकता हो कि ये तो सिर्फ एक मोहरा हो, पर इसके पीछे के जो सरगना है जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, और आज तक देवास में कभी ऐसा माहौल खराब नहीं हुआ कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है, जातिगत टिप्पणियां हो रही है। तो ये एक हद के ऊपर चले गए थे जो सोशल मीडिया के नॉर्म्स और प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर गए थे। तो अब आईटी एक्ट की धारा के अलावा इसमें भी 3-4 अपराधी हैं, उनको उसी प्रकार का, जैसे वो सार्वजनिक अच्छे लोगों का चरित्र को खराब कर रहे थे, इन लोगों का एक जुलूस निकलना चाहिए। इसमें तो हमारी तो मांग यही है साहब कि इसमें कम से कम शहर में आप या तो इनका एक जुलूस निकालें जो भी पकड़ाया हुआ है, क्योंकि ऐसे तो वो आईटी एक्ट में पूरे शहर में एक माहौल जाएगा उससे कि कम से कम हमारा देवास तो सेफ रहेगा इस चीज से कि कभी भी कोई भी सोशल मीडिया को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसके बाद में उसके लिए मेरा तो यही निवेदन है कि इस तरीके की कोई भी व्यक्ति का अगर ऐसा हो तो पुलिस उसको मार्केट में लेके निकले, ताकि यूं भी होता है आप क्रिमिनल्स को लेके निकलते हो तो ये तो उस टाइप का क्रिमिनल है या ये तो उस टाइप का व्यक्ति है जो भी आईडी वाला है, वो तो पूरे शहर को भड़का। आप बस आपसे यही है कि अनुरोध कि इस टाइप के लोगों पे एक समाज के और आपका मैसेज चला जाए, ऐसा कोई काम आप ऐसी कोई सजा दें उसको, और उसके बाद में उस पे वही धारा है, वही प्रकरण जो आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है कि उस व्यक्ति की जमानत ना हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बस यही हम आपसे बात कहने आए थे। हम लोग सारे पुलिस के इस काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वाकई में बहुत सही समय पे आपने ये ज़्यादा एक लेवल तक चले गया था ये मामला, और असहनीय स्थिति थी, ये व्यक्तिगत तौर पे सभी लोगों को प्रहार कर रहा था इस आईडी से। और मैं फिर आपसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि ये तो सिर्फ एक मोहरा है, इसके पीछे पूरा एक कॉकस है, एक रैकेट है जो बैठ के साथ में प्लानिंग करके और ये पूरी देवास की फिजा बिगाड़ने की भरपूर प्लानिंग करी है, और उसमें कुछ हद तक उनको सफलता मिली भी है कि उन्होंने देवास का माहौल खराब करा है। आपने सही समय पे इसको ट्रैक कर लिया ताकि हमारे शहर के अमन और शांति वाकई में बनी रहे, इसलिए वो सही समय पर ट्रैक हो गया, पर उस पर कठोर कार्रवाई हो, यही हमारी आपसे मांग है। और आज बीजेपी कुछ लोग आए थे जो पुलिस कार्य प्रणाली उसके लेके उन्होंने सफल के बारे में क्या किया?
देखिए, महापौर देवास और उनके अतिरिक्त कुछ अन्य आम नागरिकों ने लिखित में शिकायत की थी कुछ फेसबुक आईडीज़ को लेकर, जिसमें उनके द्वारा साक्ष्य के साथ ऐसे तथ्य प्रकाशित किए थे कि भड़काऊ मैसेज, अभद्रता और महिला विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ लगातार उन आईडीज़ के थ्रू की जा रही हैं और इन आईडी के संचालक अपनी पहचान को छुपाकर किसी अन्य नाम से इन आईडीज़ का संचालन कर रहे हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट कानून व्यवस्था पर पड़ने की संभावना है। उक्त लिखित शिकायत को जांच में लिया गया। साइबर सेल के द्वारा जो आईपी एड्रेस है उनको ट्रैक किया गया। उसके उपरांत जो एक आईडी है दर्पण देवास नाम से जो संचालित है, उनके संचालक हर्ष वर्मा है जो देवास के ही रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अभी विवेचना में है। हम देवास पुलिस की ओर से आम जनता से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और जिस प्रकार से हम आम जनजीवन में एक मर्यादित आचरण का पालन करते हैं, उसी प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मर्यादित आचरण का पालन करें। ऐसा कोई कृत्य न करें जो कि आपके लिए मुसीबत बने, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी कृत्य आप करते हैं तो उसका कहीं न कहीं डिजिटल ट्रेल छूटता है और वो आपके विरुद्ध एक साक्ष्य बनता है। न सिर्फ ये एक आईडी, बल्कि इसके अलावा 10 से 12 और भी आईडीज़ हैं जो इस प्रकार का इलीगल या फिर हम कह सकते हैं कि अभद्र कंटेंट लगातार शेयर कर रहे हैं। उन पर भी हमारे साइबर सेल काम कर रहे हैं। जल्द ही उनके संचालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।